טיסה. לא, יכול להיות טיסה. תעשי וידאו. לא, טיסה מה? אני נוסע, תעשי וידאו. יש וידאו, תעוף. जब दुनिया का ध्यान गाजा के जेनोसाइड पर है, एक और बड़ी क्राइसिस साइलेंटली अनफोल्ड हो रही है। इजराइल के अंदर मैसिव वाइल्ड फायर्स और सैंडस्टॉर्म्स का टेरर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे नेचर भी एक तरह का वार्निंग सिग्नल दे रहा है जब इंसान इंसानियत भूल जाता है। ये कोई रैंडम डिजास्टर नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज, निग्लेक्ट और डिस्ट्रक्शन का रिजल्ट है, और इसका टाइमिंग भी एक बड़ी बात कह रहा है। इजराइल के फॉरेस्ट्स और नेचुरल रिजर्व्स आजकल मैसिव वाइल्ड फायर्स का सामना कर रहे हैं। 2025 के अप्रैल टू मई मंथ्स में मल्टीपल रिपोर्ट्स आए हैं कि नॉर्दर्न और सेंट्रल इजराइल के एरियाज में भयानक फायर्स लग चुकी हैं। जेरूसलम हिल्स, माउंट कार्मेल और गैलिली रीजन जैसे एरियाज हेविली अफेक्टेड है। फायर फाइटिंग टीम्स लगातार काम कर रही है, बट वाइंड्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि फायर अनकंट्रोलेबल हो रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज नो लॉन्गर अ फ्यूचर प्रॉब्लम, इट इज नाउ। वाइल्ड फायर्स का स्केल इतना बड़ा है कि इजराइल की इमरजेंसी सर्विसेज ओवरवेल्म्ड हो चुकी है। ड्रोन फुटेजेस और सैटेलाइट इमेजेस क्लियरली दिखाते हैं कि ग्रीन कवर काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो गया है। Effort. The blaze, which broke out on Wednesday in the Eshtaol forest near Mesilat Zion, rapidly spread through the hills west of Jerusalem. और अब आती है दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, सैंडस्टॉर्म्स। पिछले कुछ दिनों से इजराइल के डेजर्ट और एरिड जोन्स में रिकॉर्ड ब्रेकिंग डस्ट स्टॉर्म्स रिपोर्ट की गई है। टेल अविव से लेकर बीरशेबा तक हवा में डस्ट विजिबिलिटी को 0 तक ले गई। फ्लाइट्स कैंसल हुई, लॉग इंडोर्स में बंद हो गए और रेस्पिरेटरी इश्यूज बढ़ने लगे। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने वार्निंग इशू की। स्टे इंडोर्स, वेयर मास्क्स, अवॉइड ऑल आउटडोर एक्टिविटीज। ये सैंडस्टॉर्म्स किसी नॉर्मल वेदर पैटर्न का पार्ट नहीं है, ये एनवायरमेंटल इम्बैलेंस का प्रूफ है। अब सवाल ये उठता है, व्हाई इज दिस हैपनिंग नाउ? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या नेचर अपना जवाब दे रहा है? एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन फॉर सेटलमेंट एक्सपांशन, नेचुरल रिजर्व्स का मिलिट्री यूज, गाजा और वेस्ट बैंक के एरियाज में एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, ये सब चीजें नेचर का बैलेंस बिगाड़ रही है। इजराइल की मिलिट्री एक्टिविटीज सिर्फ इंसानी लाइफ पे नहीं, एनवायरनमेंट पे भी अटैक कर रही है। जब गाजा के फील्ड्स बर्न किए जा रहे हैं, तब उसका इकोलॉजिकल इफेक्ट पूरे रीजन पे पड़ता है। यू कांट बॉम्ब नेचर एंड एक्सपेक्ट इट टू स्टे साइलेंट। आयरनी ये है कि जब इजराइल अपना मैक्सिमम फोकस गाजा के ऊपर रखता है, अपने ही घर में फायर और डस्ट ने इन्वेशन कर लिया है। इमरजेंसी सर्विसेज गाजा कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व्ड है, इसलिए वाइल्ड फायर्स और सैंडस्टॉर्म्स का रिस्पॉन्स डिलेड हो रहा है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्टेड हो रहा है। स्कूल्स बैंड, पावर कट्स, रोड क्लोजर्स, हॉस्पिटल्स ओवरलोडेड, नॉट जस्ट विद वॉर इंजरीज बट नाउ विद एस्थमा एंड बर्न्स। ये एक मल्टीलेयर्ड डिजास्टर बन चुका है। ग्लोबल मीडिया का फोकस सिर्फ एक नैरेटिव पे है, लेकिन इस टाइम पे इजराइल की इंटरनल नेचुरल क्राइसिस भी एक मैसिव स्टोरी है। क्या ये कर्मा का सिग्नल है? जब गाजा के बच्चों के लिए पानी और ऑक्सीजन बैन कर दिया जाता है, तो नेचर कहीं ना कहीं इसका जवाब देता है, इन द फॉर्म ऑफ फायर, डस्ट एंड केयर्स। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, Israel is burning from inside, while it tries to destroy Gaza from outside. वाइल्ड फायर्स और सैंडस्टॉर्म के बाद जो सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है, वो है लोगों के हेल्थ पर। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हॉस्पिटल्स में एडमिट हो चुके हैं ड्यू टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, स्पेशली एल्डरली और चिल्ड्रन। एस्थमा, एलर्जीज, स्किन बर्न्स, डिहाइड्रेशन, ये सब कॉमन हो चुके हैं। डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक वी आर सीइंग वॉर टाइम इंजरीज एंड क्लाइमेट रिलेटेड इलनेसेस एट द सेम टाइम। इजराइल के मेडिकल सिस्टम पर डबल प्रेशर आ गया है, वॉर और नेचर दोनों फ्रंट्स से अटैक हो रहा है। इजरायली गवर्नमेंट इस वक्त एक डुअल क्राइसिस हैंडल कर रही है और कहीं ना कहीं वो फेल हो रही है। फायर फाइटिंग के लिए इक्विपमेंट आउटडेटेड है।
डिजास्टर मैनेजमेंट फंड ऑलरेडी गाजा वॉर में डाइवर्ट हो चुका है। सैंडस्टॉर्म अर्ली वार्निंग सिस्टम भी वीक था। पब्लिक का ट्रस्ट रैपिडली गिर रहा है। लोग सोशल मीडिया पर अपनी फ्रस्ट्रेशन ओपनली एक्सप्रेस कर रहे हैं। Our leaders are too busy with destruction outside to protect what we have inside. ये क्लियरली एक गवर्नेंस कोलैप्स का सिग्नल है। एक और शॉकिंग एस्पेक्ट है मेन स्ट्रीम मीडिया का कंप्लीट ब्लैकआउट। ग्लोबल हेडलाइंस सिर्फ गाजा स्ट्राइक्स पर फोकस कर रही है, लेकिन इजराइल के अंदर जो एनवायरमेंटल इमरजेंसी हो रही है उस पर साइलेंस है। ये एक नैरेटिव कंट्रोल का एग्जाम्पल है। जब एक कंट्री अपने इमेज को बचाने के लिए रियलिटी छुपता है, तब वो अपनी पीपल को हाई रिस्क में डाल देता है। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स ने ट्विटर, एक्स और यूट्यूब पर जो फुटेज शेयर की है वो ट्रूथ दिखता है। बर्निंग फॉरेस्ट्स, चोक्ड सिटीज और स्केयर्ड सिटीजन्स। हमें डायरेक्टली कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स भी मिले हैं फ्रॉम हैफा, टेल अविव और नियर बाय विलेजेस। वन रेजिडेंट ने कहा, वी आर लूजिंग आवर होम्स टू फायर वाइल वॉचिंग आवर लीडर्स बर्न गाजा। वी आर टायर्ड। एक मदर ने बोला, माई चाइल्ड कांट ब्रीथ। वी डोंट वॉन्ट दिस वॉर। वी वॉन्ट टू लिव। ये सिर्फ क्लाइमेट या पॉलिटिक्स का इशू नहीं, ये सर्वाइवल का इशू है। ट्रूथ फ्रॉम द ग्राउंड हमेशा डिफरेंट होता है जब आप गवर्नमेंट लेंस हटाकर देखें। आखिर में सवाल ये है, अब क्या होगा अगर इजराइल ने नेचर का बैलेंस रिस्टोर नहीं किया, गाजा में डिस्ट्रक्शन स्टॉप नहीं की और पब्लिक सेफ्टी पे फोकस नहीं बढ़ाया, तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है। बिगर क्लाइमेट इवेंट्स, सिविल अनरेस्ट और इंटरनेशनल आइसोलेशन इज ऑन द हराइजन। एक्सपर्ट्स वार्न यू कांट बॉम्ब पीस इनटू एग्जिस्टेंस, यू कैन ओनली ग्रो इट। और नेचर कभी किसी साइड का नहीं होता, उसका जवाब सबको मिलता है। जब इंसानियत मरने लगे तब कभी कभी प्रकृति ही इंसाफ करती है। आप किस तरफ है, ह्यूमैनिटी की या डिस्ट्रक्शन की? कमेंट में बताएं। ये वीडियो सिर्फ एक अपडेट नहीं, एक वेकअप कॉल है। नेचर सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं, वो रिएक्शन देता है और कभी कभी उसका जवाब वॉर से भी ज्यादा पावरफुल होता है। चाहे आप किसी साइड पे हो, एक बात क्लियर है, जो जमीन जल रही है वो सिर्फ एक तरफ नहीं, दोनों तरफ है। क्लाइमेट, ह्यूमैनिटी और पॉलिटिक्स तीनों इंटरकनेक्टेड है। और अगर हम सबने मिलकर पीस और बैलेंस नहीं बनाया तो नेचर सबसे बड़ा रिबेल बन जाएगा। अगर आपको वीडियो मीनिंगफुल लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हम वर्ल्ड की हर एक न्यूज से आपको अपडेट रखते हैं।